तो हम कर्क लगन वाले जातकों के लिए शनि की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका कर्क लगन हो और फोर्थ हाउस में अगर आपके शनि स्थित हो तुला राशि में, तो शनि का प्रभाव आपके लिए किस प्रकार का रह सकता है यहाँ पे। देखिए, यहाँ शनि उच्च की स्थिति में होंगे और आपके चार्ट में वो 7वें और 8वें दोनों ही भावों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब शनि के यहाँ केंद्र में आने से आपकी लाइफ पर शनि का बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ में यहाँ इनके डिस्पोजिटर शुक्र को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि शुक्र का यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्व है। शुक्र एक तो आपके कुंडली में कारक ग्रह भी है और साथ में यहाँ शनि भी काफी अच्छी स्थिति में आ गए। अब क्या यहाँ शनि वक्री है, क्या वो अस्त हो रहे हैं, ये सब आपको चेक करना है। अगर वो वक्री हो रहे हैं कहीं न कहीं, तो वो आपको कामों में डिले नहीं देंगे। हालाँकि इस प्रकार का शनि आपको पारिवारिक मामलों में बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी देने की कोशिश करेगा, साथ ही आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को भी काफ़ी बेहतर बनाएगा। लेकिन शनि यहाँ है तो मुख्य रूप से आपको परिवार में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ का सामना करना पड़ा होगा शुरुआती ऐज में। भले ही आगे चलकर आप बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं खुद के बल पे। इस प्रकार का शनि आपकी परिवार के प्रति, आपके धन संपत्ति के प्रति, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ-साथ आपको एक बहुत ही ज़िम्मेदार व्यक्ति, एक बहुत ही सक्षम व्यक्ति बनाता है। फोर्थ हाउस का शनि है तो मान-सम्मान और जन समर्थन के मामले में भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके साथ-साथ आपके चार्ट में 7वें भाव के स्वामी होने की वजह से कहीं न कहीं आपका जो पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड अगर काम हो तो बहुत बेहतर रहेगा, या फिर आप लोगों की किसी भी प्रकार की समस्या समाधान के लिए अगर काम कर रहे हो। यहाँ पे शनि स्थित है तो डोमेस्टिक लाइफ में कभी भी आप दिखावा नहीं करेंगे। आप एक बहुत ही सामान्य जीवन जीने वाले हो सकते हैं। लेकिन लेटर एज में आपका लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, या ये बोल सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद या कहीं न कहीं बुढ़ापे का जो आपका जीवन होगा वो ज़्यादा बेहतर दिखाता है यहाँ का शनि। इसके साथ ही ऐसा जो जातक होगा, वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलेगा, लेकिन बाद में हो सकता है कि वो उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं न कहीं वो वहन ना कर पाए और वो दूसरों के ऊपर, अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देगा। इस प्रकार का शनि है तो शुरुआती एजुकेशन उतनी अच्छी रहती नहीं है कभी-कभी। इसके साथ-साथ एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा व्यवधान भी आते हैं। आपको नई चीज़ों को सीखने, ग्रहण करने में उतनी ज़्यादा सक्षमता नहीं देखने को मिलती शुरुआत में। तो अब इस प्रकार का जो शनि होगा, वो शुरुआत में आपके जन्म के बाद से आपके ऊपर परिवार की ज़िम्मेदारियों को भी बढ़ाने का काम करेगा। इस वजह से ये हो सकता है कि आपका परिवार ने आपको बहुत ज़्यादा केयर दिया हो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन दिया हो। साथ में परिवार का जो योगदान है कहीं न कहीं आपकी लाइफ में, वो शुरुआती एज में बहुत ज़्यादा रहेगा, भले ही आप आगे चलकर लेट एज में अपने परिवार को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। यहाँ शनि 7वें घर के स्वामी होने की वजह से कहीं न कहीं अब जीवन साथी से भी आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, कि जीवन साथी आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी डोमेस्टिक लाइफ में या आपके भौतिक सुख साधनों में बहुत बड़ा योगदान करेगा। और क्योंकि आपका जो जीवन साथी है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी होगा कहीं न कहीं। इसलिए क्योंकि यहाँ कैप्रिकॉर्न साइन है आपके 7वें भाव में। कैप्रिकॉर्न साइन होने की वजह से आपका जो जीवन साथी होगा, वो आपके करियर में और आपके डोमेस्टिक मामलों में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, बहुत ज़्यादा क्षमतावान हो सकता है। इस प्रकार का अगर फोर्थ हाउस का शनि है, तो शुरुआत से ही आपके विचारों में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी इस प्रकार का शनि देने की कोशिश करता है। साथ-साथ में आपकी मानसिकता को बहुत ज़्यादा स्थिर बनाता है और आपके करियर को भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी देने की कोशिश इस प्रकार का शनि करता है। तो इस प्रकार का अगर स्थिति है शनि का, तो ये स्थिति कहीं न कहीं आपके करियर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है। लेकिन कभी-कभी डोमेस्टिक मामलों में आपको कुछ ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी, जहाँ आपकी परिवार से कोई भी बड़ी अपेक्षा हो या परिवार से आप कुछ चाहते हो, वो उस प्रकार से या उस वे में आपको ना मिले। इस प्रकार का शनि हो, तो मुख्य रूप से आपको ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी खुद ही निभानी पड़ेंगी। शनि आपके चार्ट में 8वें घर के भी स्वामी बनते हैं। 8वें घर के स्वामी होने की वजह से अब इस बात की संभावना को ये बढ़ा देते हैं कि कहीं न कहीं आपके लिए अब आपका जो वैवाहिक जो संबंध है या जो आपके इन-लॉज़ हैं, उनका भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और आपके माता-पिता का रोल भी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। माता-पिता से जो भी आपको धन या संपत्ति मिलेगी, उसका रोल भी आपकी डोमेस्टिक लाइफ में या आपके करियर में बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन धीरे-धीरे इस प्रकार का शनि आपको उतना ज़्यादा सक्षम बना देता है कि आपको किसी की सहायता की ज़रूरत वास्तव में पड़ती नहीं है।
इस प्रकार का शनि कभी-कभी आपको थोड़ा सोशल कम बनाएगा। इससे आप अपने करियर पे ज़्यादा फ़ोकस कर पाएँगे और हो सकता है कि आप डोमेस्टिक मामलों को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी रहें और हमेशा आपके पारिवारिक जो स्थितियाँ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहेगा, बहुत ज़्यादा अनुशासन को आप फ़ॉलो करते हुए खुद को देखेंगे। यहाँ शनि करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले अब हम शनि की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से शनि आपके 6th हाउस पे दृष्टि डालते हैं, जहाँ वो धनु राशि पर दृष्टि डालेंगे। धनु राशि पर दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ ये गुरु का घर है और गुरु के साथ जो शनि का संबंध है, वो न्यूट्रल संबंध है। यहाँ शनि आपको हर प्रकार से प्रोटेक्शन देने का काम ज़रूर करते हैं, लेकिन शुरुआती एज में या यंग एज में इस प्रकार का शनि आपको करियर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने का काम करेगा और ज़्यादातर समय आप अपना या तो ऑफ़िस में स्पेंड करेंगे या अपने काम को करते हुए भी स्पेंड करेंगे। तो हो सकता है कि छोटी एज में आप शायद अपने प्रोफ़ेशन के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे, अपने रूटीन के प्रति सीरियस रहेंगे। अगर आप लाइफ़ में कोई भी प्रकार का रिस्क लेते हैं, तो उस रिस्क से आपको शनि बचाने का काम करेगा यहाँ पर। इनकी तीसरी दृष्टि जो कि 6th हाउस पे पड़ रही है, उस वे में कहीं न कहीं आपके लिए कोई भी प्रकार का लीगल मैटर हो, आपके लिए कोई भी इस प्रकार का मैटर हो जहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हों या लाइफ़ में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, उन सब से बचाने का काम आपको शनि करते हैं। अब आप 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर यहाँ कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हुआ होगा, तो यहाँ शनि और भी ज़्यादा आपके लिए आसान कर देंगे 6th हाउस से जुड़े कार्यों को। इनकी तीसरी दृष्टि 6th हाउस पर पड़ने से आप टाइम के बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होंगे, अपने ऑफ़िस में हमेशा समय पर पहुँचना पसंद करेंगे। इसके साथ-साथ आपको जो भी ज़िम्मेदारियाँ मिलेंगी आपके वर्क प्लेस पे, उनको बहुत ही अच्छे से आप पूरा कर पाएँगे। शनि का दृष्टि फिर आपके 10th हाउस पे रहेगा। भले ही अब ये अपने नीच के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि शनि की स्थिति यहाँ उच्च की है, इसलिए एक तो ये शनि आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपको करियर में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देंगे, हो सकता है कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप बहुत अच्छे से ना निभा पाएँ, लेकिन आप प्रयास अवश्य ही करेंगे अच्छे से अपने कार्यभार को निभाने का। यहाँ शनि का जो दृष्टि पड़ रहा है वो नेम फेम के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे आपको 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह या फिर आपके जो मंगल हैं 10th लॉर्ड, उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। शनि का ये दृष्टि आपको धीरे-धीरे करियर में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी लाएगा और एक अच्छा नेम फेम भी लाएगा आपके लिए। अब क्योंकि शनि 4th हाउस में बैठे हैं, तो वो आपको करियर पर तो फ़ोकस्ड बनाते ही बनाते हैं, लेकिन डोमेस्टिक मामलों से भी वो आपका कभी भी ध्यान नहीं हटने देते। तो ज़्यादातर केस में ऐसा देखा जाता है कि ये इस प्रकार के जो भी जातक होंगे, वो थोड़े सोशल कम होंगे और वो अपने या तो परिवार की चिंता बहुत ज़्यादा करेंगे या अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की। तो दोनों तरफ ही इनका ध्यान पर्याप्त रूप से रहेगा। अब आप लगन में देखिएगा, आपके लगन में कोई भी ग्रह अगर स्थित है, क्योंकि आप वैसे तो चंद्रमा से शासित होते हैं। तो चंद्रमा तो ये दिखाता है कि आप लगभग अपने प्रत्येक रिश्ते को निभाने की कोशिश करेंगे या रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। लेकिन अगर लगन में कोई सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो, तो कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हो सकते हैं और शायद आप डोमेस्टिक मामलों पे उतना ज़्यादा ध्यान ना दें और अपने करियर पर ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं। तो लगन में जो भी ग्रह बैठेगा, उसी हिसाब से आपकी मेंटालिटी और आपकी सारी की सारी जो क्षमताएँ हैं, वो चेंज हो जाएँगी। अब देखिए शनि का जो दृष्टि है 10th हाउस पे, उसकी वजह से आपके करियर में कोई बहुत बड़ा चेंज अचानक से नहीं आएगा। तो आपको खुद की मेहनत से ही करियर में ज़्यादातर केस में आगे बढ़ना पड़ेगा। शुरुआत में हो सकता है कि कभी-कभी आपको करियर में सेटल होने में थोड़ा डिले भी हुआ हो। लेकिन इस प्रकार का शनि लेट एज तक लगभग 40, 45 या इवन 50 के बाद तक आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नेम फेम दे सकता है। फिर शनि का यहाँ से दृष्टि पड़ेगा आपके लगन पर। लगन पर जो दृष्टि पड़ रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि है इनकी। इसलिए शनि आपको बहुत ही एक साधारण व्यक्ति के तौर पे दिखाते हैं। एक बहुत ही मेहनती इंसान, बहुत ही न्यायप्रिय इंसान के तौर पे दिखाते हैं और ये आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो मेनली आप करियर पे फ़ोकस्ड नज़र आएँगे। इसके साथ-साथ करियर में काफ़ी उन्नति करेंगे, खुद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे और खुद की क्षमताओं को, खुद की स्थितियों को समझने वाले होंगे। इस प्रकार का शनि आपको लाइफ में आने वाली लगभग हर प्रकार की चुनौती से निपटने की क्षमता भी देगा। तो शनि के इस प्रकार के कुछ प्रभाव रहेंगे। अब शनि के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित हो या आपके 10th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह स्थित हो, तो उस ग्रह को आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा।